जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और संगत जी, आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ मैं कि संगत जी, आजकल जो सत्संग आ रहे हैं तो उसमें जो मैक्सिमम सत्संग होते हैं उसमें संगत जी जो है थोड़ा कंफ्यूज हैं। वो क्या करते हैं ना कि जैसे उनकी जो अरदास होती हैं वो उन्हें सत्संग में शेयर करते हैं सिर्फ, जबकि सत्संग में गुरु जी के द्वारा दी गई ब्लेसिंग्स को शेयर किया जाता है ना। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए ही मैं ये जो मैसेज है भेज रही हूँ, मतलब इस सत्संग में ये बातें शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी प्लीज़, अगर कुछ गलती लग रही है तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। लेकिन मेरा जो मोटिव है वो सिर्फ यही है कि संगत जी को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि जो गुरु जी के सत्संग होते हैं उसमें गुरु जी की ब्लेसिंग शेयर की जाती हैं, है ना। क्योंकि संगत जी, कुछ संगत जी जो हैं थोड़ा कंफ्यूज हैं, वो गुरु जी के मैसेज या फिर जो अरदास है सिर्फ वही शेयर करते हैं सत्संग में, है ना। तो मैं सभी को ये चीज़ क्लियर करने के लिए ये सत्संग में बता रही हूँ कि भाई आपको जो गुरु जी के द्वारा ब्लेसिंग्स दी गई हैं वो सत्संग में शेयर करनी है। ठीक है संगत जी। और संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, आज फिर शुक्राने का दिन आया है। गुरु जी को शुक्राना कहते कहते, उनकी वड्याई करते करते आगे बढ़ते हैं। गुरु जी की नेमतों का कोई हिसाब नहीं है। हमें, आपको, सबको उन्होंने हर खूबसूरत नेमत और आशीर्वाद से नवाजा है। तो चलिए उनका शुक्राना करते हैं। गुरुजी ने मुझे बताया कि मेरी माँ मुझसे सच्चे दिल से प्यार करती है। प्यारी साध संगत जी, जब से मैं जॉब तलाश रही हूँ मेरी मम्मी बहुत चिंता में है। बार बार अपनी तबीयत बिगाड़ लेती हैं। बार बार उनको समझाना होता है कि कुछ वक्त लगता है, जल्दी ही मिल जाएगी। लेकिन वो इतनी मासूम है और इतनी सच्चे दिल की है मेरी माँ। गुरुजी कह रहे थे कि वो अपना पूरा जीवन तेरे लिए समर्पित करके बैठी है। वो जब भी गुरुजी से बात करती हैं और अरदास करती हैं तो हर बार यही कहती हैं कि मेरे बच्चे की तकलीफ़ मुझे दे दीजिए गुरुजी, उसको सारी खुशियाँ दे दीजिए। गुरुजी ने कहा अपनी माँ का खास ख्याल रखा कर ताकि उसकी तबीयत संभले। फिर गुरुजी ने मेरे पिताजी के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि तेरी सोच से कहीं ज़्यादा तेरे पिताजी ने तेरे लिए मांगा है। हर समय तेरे लिए वो समर्पित हैं और तेरे लिए बहुत सारे आशीर्वाद भेजते रहते हैं, तेरी बहुत चिंता करते हैं। उन्होंने अपनी चिंता तो कभी की ही नहीं ज़िंदगी में। हमेशा कदर किया कर अपने पिता की। शुक्राना गुरुजी, इतने अच्छे माँ बाप देने का। मैंने कहीं सुना था कि जब हम जन्म लेते हैं तब हम खुद अपने माता पिता चुनते हैं और भगवान से कहते हैं कि ये हमारे माता पिता हों और हमारा जीवन इनके साथ चले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना इतने प्यारे माता पिता देने के लिए। गुरु जी ने कहा कि राहु का ख़राब असर तेरे ऊपर आ रहा है, अपने बाथरूम साफ़ रखा कर। प्यारी साध संगत जी, जब से बच्चे बाहर गए हैं तो बाथरूमों को धुलने में जो उनके रूम के हैं थोड़ा वक्त लगता है। जल्दी जल्दी नहीं धोती, कुछ कुछ दो तीन 4 दिनों बाद कोशिश करा करूं कि धोया करूं, क्योंकि सचमुच वहाँ एक बाथरूम में छिपकली मरी पड़ी थी। और गुरुजी सही कह रहे थे कि बाथरूमों की सफाइयों का ध्यान रखो, क्योंकि फिर हादसे होते हैं और वो हादसे कभी कभी जानलेवा बन सकते हैं। जैसे कि पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि मैं बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी साध संगत जी बाथरूमों से शुरू होती है। पहले भी एक सत्संग में मैंने बताया था बाथरूमों में
कांच की कटोरी में 5 लौंग, फिटकरी और थोड़ा सा नमक डाल के रखेंगे तो सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। और 3 दिन बाद आप कटोरी का ये सामान बदल सकते हैं। लेकिन साथ संगत जी, इस समय मेरे पास लौंग नहीं थे घर में, तो फिर भी बिना देर किए मैंने बाथरूमों में डायरेक्टली फिटकरी का पाउडर फेंका और नमक फेंका और कुछ घंटों के लिए वो पड़ा रहने दिया। और उसके बाद मैंने बाथरूम अच्छी तरह से धोए। फिर मैंने पूरे घर में नमक और फिटकरी डालकर पोछा भी लगवाया ताकि नेगेटिविटी कम हो। लेकिन अभी इतनी कम भी नहीं हुई है। ये चीज़ें मुझे 3-4 दिन बाद रिपीट करनी पड़ेंगी, तभी मैं नेगेटिविटी को ख़त्म कर पाऊँगी। गुरुजी से अरदास है कि जल्द ही मेरे घर से सारी नकारात्मक शक्तियाँ, सारी बुरी शक्तियों को बाहर निकाल दें, जिससे हम भी सुख की सांस ले सकें। प्यारी साथ संगत जी, आज मेरे घर में सत्संग है। गुरुजी ने मुझे कहा कि मुझे सत्संग कराना चाहिए, तब मैं इन नकारात्मक शक्तियों को अपने घर से बाहर कर पाऊँगी। पूरी कोशिश है कि आज मैं अपनी सेवा गुरुजी के नाम कर सकूँ। गुरुजी, अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। गुरुजी कोल्ड कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आज शाम सत्संग में गुरुजी को कोल्ड कॉफ़ी पिला सकूं। गुरुजी ने कहा, तेरे कष्ट इतने सख्त हैं कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि वो कट जाएं। हालांकि वो 10% ही तुझे मिले हैं, लेकिन फिर भी उनको काटने में बहुत वक्त लग रहा है। मैं अपने पिता होने का पूरा फ़र्ज निभा रहा हूं बेटी, ताकि तेरे कष्ट कट सकें। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। आपका देन हम कभी नहीं दे पाएंगे। आप इतने प्यारे हैं कि लगातार आप अपने संगत का ख्याल रख रही हैं। हर किसी के कष्ट काटने में आप लगातार उनको हर तरह का उपाय बता रहे हैं और उनको अपने आशीर्वाद से नवाज रहे हैं। कितना ही शुक्राना करूं, कम है। गुरुजी ने कहा, कष्ट काटने में एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ो। शाम 7 बजे 21 बार मंत्र जाप कर, तेरे सारे काम बन जाएंगे, सारे कष्ट मिटने शुरू हो जाएंगे। ऐसा दिल से करना तो तेरे सारे कष्ट मिट जाएंगे। प्यारी साथ संगत जी, गुरुजी ने कहा, इंसाफ करने का समय आ गया है। जिन लोगों ने तेरे साथ बुरा किया है, मैं उनको देख लूँगा। तेरा काम सिर्फ इतना है कि तू उन्हें दिल से माफ़ कर दे। तू अपने कर्म अच्छे रख, अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़, सारे कष्टों को मिटा और खूबसूरत ज़िंदगी में कदम रख। गुरुजी ने कहा, ज़िंदगी की लड़ाई सबको अपनी अपनी लड़नी है, तो क्यों ना अपने आप को प्यार करते हुए आगे बढ़ें, अपनी कदर करते हुए आगे बढ़ें, बजाय इसके कि हम अपनी किस्मत को रोएं और अपनी किस्मत को बुरा बनाएं। क्योंकि जैसा हम सोचेंगे यूनिवर्स हमको वैसा ही देगा। तो अच्छा सोचे और कई गुना होकर वो अच्छे में हमको यूनिवर्स से मिलेगा। गुरुजी ने कहा, सच्चे दिल से रिश्ते निभाओ, क्योंकि रिश्ते तोड़ना बहुत आसान है लेकिन बनाना बहुत मुश्किल। रिश्तों को बनाओ, दिल से निभाओ। मैं जानता हूँ रिश्तेदार, रिश्ते, लोग झूठे वादे करते हैं, धोखा देते हैं, पर हमें अपने कर्म अच्छे रखने हैं। गुरुजी ने कहा, मेरी संगत का कोई भी इंसान किसी के साथ कोई बुरा काम नहीं करेगा, ना ही वो कोई ऐसा पाप करेगा। अगर वो करेगा तो मैं उसको सख्त से सख्त सजा दूंगा। इसलिए जब तुम मेरी संगत हो तो तुम्हें सबका भला करना है, सबके लिए अच्छा सोचना है। गुरुजी ने कहा कि बार बार डिस्कशंस में मत पड़ा करो। डिस्कशन करने से कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बारे में डिस्कशन करते हो और मेरे ही बारे में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी देते हो। ये कहाँ तक सही है? इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हें जो भी सत्कर्म करना है वो दिल से दूसरों का भला करो, मदद करो, सत्संग करो, जिससे तुम्हारे सारी मुश्किलें हल हों और मेरा आशीर्वाद पाओ। गुरुजी ने कहा, मेरे वचनों पर तर्क वितर्क करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। ऐसा करने से तुम अपनी लक्ष्य से चूक जाते हो। तुम्हारा लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना।
तो तुम भगवान को प्राप्त करने के लिए सच्चे दिल से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। सच्चे दिल से सत्संग करो, नाम जपो, सिमरन करो और अपना नित्यनेम करो, दूसरों का भला करो। प्यारी साध संगत जी, आज बस यहीं तक। गुरु जी के बताए रास्तों पर चलते चलते एक दिन हम अपने लक्ष्य की ओर सच्चे दिल से बढ़ जाएंगे और उसे प्राप्त भी कर लेंगे। गुरु जी अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, आपका भी शुक्राना, आंटी जी का भी शुक्राना, जो हम सबको एक दूसरे के वचनों से मिलाती हैं, एक दूसरे के सत्संग सुनवाती हैं, ताकि हम सही रास्ते पर चल सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। ये एक अनहोनी मेरे साथ होने से बची है और ये मेरे गुरुपा ने ही मुझे बचाया है। मेरे गुरुपा ने 4 अगस्त का सत्संग है संगत जी। 4 अगस्त को मेरे को एक सत्संग आया। मैं खाना बनाते बनाते सुन रही थी। उसमें लिखा था कि मतलब मेरे किचन में बहुत नेगेटिविटी है और जो नेगेटिविटी है वो मुझे सत्संग सुनने नहीं देती है। बहुत अड़चनें आती हैं, मेरा मन नहीं करता। और ये सच में संगत जी, मैं सत्संग सुनने जाती हूँ तो मेरा मन नहीं करता। मैं अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर लेती हूँ कि बाद में सुनूँगी और मैं सुन नहीं पाती। ऐसा लगता है कि कोई मुझे रोक रहा है और इतना आलस, मतलब बहुत ऐसे कमज़ोरी से महसूस होती है, बहुत आलस आता है संगत जी सत्संग सुनने में, मतलब काम करने में। घर का इतनी नेगेटिविटी फील होती है, बहुत नेगेटिव हो गई हूँ। तो मेरे को यही सेम ऐसे ही मैसेज आ रहा था जो मेरे साथ मुझे फ़ील हो रहा है, मुझे वैसा ही मैसेज आया कि मतलब तुझे जो भी तेरी नेगेटिविटी है हावी हो रही है वो तुझे सत्संग सुनने से रोकती है। और उस टाइम मैं किचन में सब्ज़ी बना रही थी। मैंने मिर्ची छौंकी, जस्ट मैंने सोचा मिर्ची फ्राई कर देती हूँ, मेरे हस्बैंड को पसंद है। एकदम परफेक्ट मिर्ची बनी थी। बस 1 सेकंड के लिए मैंने उसको ढका और ढकने के बाद मैंने जो देखा प्लेट में से धुआं निकल रहा है। मैंने प्लेट हटाई, पूरे घर में इतना धुआं भर गया। पूरे घर में इतनी धांस हो गई मिर्ची की। मेरे अंकल जी खांसने लग गए। मेरी 2 साल की बेटी है, उसने तो खांसते खांसते उल्टी कर दी। हम तीनों घर से बाहर निकल गए। इतनी बुरी घर की कंडीशन हो गई संगत जी। और फिर उसके बाद मैंने वही गुरुजी को जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोला कि गुरुजी अभी मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें लिखा था कि अड़चन आ रही है, जो मेरी नेगेटिविटी है वो सत्संग सुनने नहीं देगी। वही हुआ, सत्संग में सुन नहीं पाई पूरा। और फिर मैं बाहर खड़ी हो गई। मेरे हस्बैंड मुझ पे चिल्लाने लग गए। मैं अंदर गई, मुझे कुछ नहीं समझ आया। आधे घंटे बाद मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पूरे घर में छींटे मारे जल प्रसाद के और मैंने मंत्र जाप किया। और वैसे ही आधे पौने घंटे बाद वो सारी धांस निकल गई घर से बाहर और सब कुछ जैसे मैंने जल प्रसाद छिड़का वैसे सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल हुआ। मैंने गुरुजी को शुक्राना किया, उनका लख लख शुक्राना किया। उस दिन से काफ़ी 4 अगस्त के बाद से इतना पॉजिटिव फील होता है, मेरे को नेगेटिविटी भी फील नहीं हो रही है और मुझे मतलब वीकनेस भी नहीं आ रही है और आलस भी नहीं आ रहा। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जो मेरे गुरुजी मुझे बता रहे थे, टेलीपैथी थे, वो सब सही, मतलब वैसा हुआ मेरे साथ और मैंने फ़ील किया और मेरे गुरुजी ने उस चीज़ से मुझे बाहर निकाला। मेरे अंकल जी, मेरी बेटी 2 साल की बच्ची थी, मेरी बच्ची है और हम तीनों को बचाया। बहुत बड़ी अनहोनी होने से गुरुपा आपका शुक्राना अपने बच्चों के अंग संग रहने का हर पल का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू। हमेशा अपने बच्चों के अंग संग रहना और सभी संगत को ब्लेस करना और सबके अंग संग रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आज आपकी बेटी आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है। आप कबूल करना गुरुजी। गुरुजी, इतने अच्छे अच्छे आपके मैसेज जब हमको मिलते हैं तो हमारा तो मन एकदम से मतलब इतना
खुश हो जाता है कि गुरुजी हमें कितना प्यार करते हैं गुरुजी। गुरुजी जब आपका मैसेज मिला था कि बच्चे तेरे बच्चे तेरा नाम रोशन करेंगे, तेरे बच्चे तेरे को मतलब बहुत सफल होंगे, तो ये जब हम आपकी तरफ से इतना श्योरिटी आपकी तरफ से मिलती है कि बच्चे हमारे, वैसे तो बच्चे हमारे पूरे सेट हो गए हैं गुरुजी आपकी कृपा दृष्टि से, लेकिन आगे जाके अभी तो उनकी स्टार्टिंग है। अब आपने हमें श्योर किया है कि वो आगे जाके बहुत अच्छे तरीके से बच्चे सफल होंगे, तुम्हारा नाम रोशन करेंगे। तो बहुत खुशी होती है गुरुजी जब सुनते हैं ये सब आपके मैसेज जब आता है, तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बच्चों को ब्लेस करने का अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हर वक्त आपका मैसेज आता रहता है कि आपके तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया, तेरी कुड़ी को ब्लेस कर दिया, अपने मुंडे की चिंता नहीं कर, उसको मैंने ब्लेस कर दिया है, उसको मैं खुद देखूँगा, तू मत उसकी चिंता किया कर। गुरुजी ये सब से हमें बहुत शांति मिलती है, बहुत तसल्ली मिलती है गुरुजी। आप जब से मिले हैं, आपके साथ जब से आपने हमारा हाथ पकड़ा है, तब से एक ज़िंदगी इतनी मतलब अच्छी हो गई है ज़िंदगी की आपकी, लगता है कि बस अभी किसी बात की टेंशन नहीं लेनी है, गुरुजी हैं। और हमेशा मतलब मैसेज हम लोग ओपन करके देखते हैं, जब भी कोई कन्फ्यूज़न होती है तो हम पहले फ़ोन ओपन करके देखते हैं गुरुजी हमें क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या है मतलब क्या सही है, क्या गलत है, कुछ होने वाला है, तब भी आप हमें अलर्ट कर देते रहते हैं कि कुड़िए 2 दिन थोड़ा संभल के रहीं। तो हम पहले ही अलर्ट पे आ जाते हैं कि हाँ गुरुजी ने हमें बोला, तो ज़्यादा कहीं बाहर नहीं जाते हैं। अब बाहर जाते हैं तब भी थोड़ा अलर्ट रहते हैं कि गुरुजी ने बोला हुआ है कि अभी 2-3 दिन तुम्हारे पे भारी हैं, तो थोड़ा सा हम लोग पहले से ही अलर्ट हो जाते हैं गुरुजी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। गुरुजी आप घर की सफाई भी बहुत अच्छे से करवाते हैं, जैसे जैसे आप बोलते हैं वैसे वैसे फिर हम लोग उसको फॉलो करते हैं, तो इससे पूरा घर भी साफ़ हो जाता है एकदम से। आपके अलमारियाँ की भी सफाई करवा देते हो, मंदिर की भी सफाई करवा देते हो, रसोई की भी सफाई करवा देते हो। ऐसे तो आप सफाइयाँ करते हैं, लेकिन जब आपका स्पेशल कोई मैसेज आता है तो फिर हम लोग दोबारा करते हैं उसको। इससे क्या होता है कि फिर घर में सेटिंग बनी रहती है, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ गुरुजी को हमारा घर मतलब हर कोना साफ़ सुथरा चाहिए, तो हम उसको अभी लगातार करते रहते हैं। अलमारी साफ़ कर, आपने ये भी बोला था कपड़ों को सेट कर अपने, तो आज मैंने वो सब अपनी अलमारी सेट की अच्छे तरीके से, और अच्छा लगा कि गुरुजी हमारी इतना केयर करते हैं, गुरुजी सब चीज़ों को देख रहे हैं। इससे हमें एक पक्का वो हो जाता है कि गुरुजी हर हमारे घर में ही मौजूद हैं, वो देख रहे हैं कि कौन कैसे काम कर रहा है, क्या कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना अपने बच्चे के ऊपर इतना कृपा नज़र रखने के लिए कि हाँ मैं कहीं गलत होती तो आप मुझे टोकते भी हो गुरुजी, बराबर टोकते हो आप। ऐसे ही गुरुजी हमेशा हमारी गलतियों को हमें बताते रहना, हमें सही राह पर लगाना, कि हमेशा सही राह पर चलें, हमें हमेशा सही राह पर लगाना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मैं आज का ये सत्संग यहीं पर करती हूँ, फिर कल दोबारा संध्या वेले में आपका शुक्राना सत्संग करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का मंत्र जाप के साथ में मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी से जब से जुड़ी हूँ तब से मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। मैं 2024 में गुरुजी से जुड़ी हूँ। पहले गुरुजी की फ़ोटो स्वरूप मेरे सामने आता था मोबाइल में, तो मैं सोचती थी कि पता नहीं कौन है, तो मैं उन्हें नहीं देखती थी। पता नहीं एक दिन मैं बहुत दुखी थी, तो अचानक से गुरुजी मेरे सामने आ गए और मेरा मन हुआ कि मैं सुन लूँ।
ऐसे में मई 2024 में गुरुजी से जुड़ी और तब से मुझे एक हिम्मत सी मिली है, वरना मैं सोचती थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, हमेशा डरी डरी सी रहती थी। गुरुजी के आने से अब मेरा वो डर ख़त्म हो गया है। अभी मेरे पिताजी बाहर गए हुए थे बनारस की तरफ, तो पता नहीं मुझे डर सा लग रहा था, तो गुरुजी महाराज का मैसेज आया गुरुजी का कि तूने ये प्रसाद पाया, तो उसमें केले का प्रसाद था। मैंने कहा ये प्रसाद तो मैंने नहीं पाया, ना मैंने भोग लगाया गुरुजी का। तो मेरे पापा जी का फ़ोन आया। पापा जी कहते हैं बेटा आज मैं आ रहा था तो मुझे एक गाड़ी वाले ने लिफ्ट दी और उसने मुझे 2 केले भी दिए खाने के लिए और 20 रुपए भी दिए। मुझे बड़ा सुन कर के अच्छा लगा कि गुरुजी महाराज थे वो, उन्होंने मेरे पापा को अच्छी तरह से पहुंचा दिया और उन्होंने केले का प्रसाद दिया, जिससे मेरे पापा जी एक बहुत गलत जगह जा रहे थे। हो सकता था कि वहाँ जाने के बाद में उनको कुछ हो जाता, क्योंकि उस इंसान ने पहले भी किसी का मर्डर किया था। लेकिन भगवान ने, गुरुजी महाराज ने ऐसी बुद्धि कर दी प्रसाद दे कर के गुरुजी ने कि मेरे पापा जी वहाँ नहीं गए और लौट कर के सीधा घर आ गए। गुरुजी महाराज ऐसे ही मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना, मुझे कभी मत छोड़ना। मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरुजी महाराज, क्षमा करना संगत जी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और संगत जी, एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को क्लियर वॉइस में रिकॉर्ड करें, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करने के बाद सत्संग रिकॉर्ड करते हैं और वो कई बार शेयर नहीं हो पाता, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है वो क्लियर नहीं आती है ना। तो आप लोगों से विनती है कि कृपया क्लियर वॉइस में रिकॉर्ड करके अपना सत्संग शेयर करें। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।